जी हां दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सभी ताजा और बड़ी खबरों में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एनडीटीवी के खबर के अनुसार चिराग पासवान का दावा, बिहार में कभी भी हो सकती है दोबारा चुनाव की घोषणा। इस बयान के बाद बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है। वहीं आपको दूसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे, ओवैसी की एआईएमआई दे सकती है बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका। इस बयान के बाद कांग्रेस में घमासान मच गया है। वहीं आपको तीसरी और सबसे बड़ी खबर में बताएंगे, बीजेपी पर बरसे उद्धव ठाकरे, बोले बदले की भावना खत्म करें, नहीं तो उनके 10 केस का बदला हम 1 केस में लेंगे। आपको तीनों खबरें विस्तार के साथ बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया और मोदी सरकार का विरोध करते हैं और आप भी चाहते हैं कि भारत में मेनस्ट्रीम मीडिया बैन हो, तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। चिराग पासवान का दावा, बिहार में कभी भी हो सकती है दोबारा से चुनाव की घोषणा। दरअसल इस बयान के बाद बीजेपी के खेमे में डर का माहौल नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज कहा कि मैंने अपनी पार्टी के साथियों से आग्रह किया है कि चुनाव के लिए तैयार रहें, कभी भी संबद्ध बिहार में चुनाव की घोषणा हो सकती है। जिस तरीके से मौजूदा परिस्थिति में बिहार में सरकार चल रही है, पार्टी की तमाम सीटों पर अपनी मजबूती तैयारी रखें। एलजेपी की स्थापना दिवस पर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने समाचार एजेंसी यानी एआईएनआई से बात की है और चिराग पासवान ने ट्वीट किया है कि 28 नवंबर 2000 को पार्टी की स्थापना आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने राष्ट्रवादी सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया था। मुझे गर्व है कि पार्टी ने हमेशा राष्ट्रीय हित से प्रेरित होकर सभी जाति धर्म के साथ काम किया है और समाज को एक कर रखने में अहम भूमिका निभाई है। दरअसल आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना दिवस पर पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में पार्टी को मात्र 15 सीटें देने की बात की गई थी, जिस लोक जनशक्ति पार्टी के सदस्य वोट ने नहीं माना। पार्टी को 24 लाख वोट और कुल लगभग 6% मात्र प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा के अगले चुनाव यानी 2025 से पहले भी हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि हम सभी को 243 विधानसभा क्षेत्र की तैयारियों में अभी से लग जाना चाहिए, ताकि सभी 243 सीटों पर पार्टी बिहार के लिए अपना विजन रख पाए। बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में। ओवैसी की एआईएमआई दे सकती है बंगाल में कांग्रेस को एक बड़ा झटका, जिसके बाद कांग्रेस में घमासान समझ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में उठ रही है समीक्षा की मांग को लेकर घमासान जारी है। पार्टी नेता अपने अपने फायदे नुकसान के हिसाब से सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के अंदर भी बिहार चुनाव से सबक लेने की मांग जोर पकड़ रही है। बंगाल कांग्रेस का कहना है कि पार्टी को बिहार में एआईएमआई के प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लंबे वक्त से सत्ता से बाहर है। पार्टी का जनधार कुछ जिलों तक सीमित है, इसमें वीरभूमि, मुर्शिदाबाद और मालदा शामिल हैं। अहम बात यह है कि उन जिलों की गिनती मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में होती है। एआईएमआई की नजर भी उन जिलों पर है। ऐसे में पार्टी की तमाम पहलुओं पर विचार करते हुए विधानसभा चुनाव रणनीति के अंतिम रूप में देना चाहिए। दरअसल आपको बता दें, वर्ष 2011 के चुनाव में कांग्रेस के तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों ने मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इनमें से 14 कांग्रेस और 1 तृणमूल के खाते में गई थी, जबकि 7 सीटों पर लेफ्ट ने जीत दर्ज की थी। वर्ष 2016 के चुनाव में तस्वीर बदल गई। इन चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन था, पर तृणमूल का प्रदर्शन बेहतर रहा। मालदा में भी कांग्रेस का दबदबा रहा। वर्ष 2014 में चुनाव में मौसूम नजर से सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। ऐसे में मालदा में भी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं रही। वीरभूमि में और मिदनपुर में पार्टी की स्थिति हाल के मुकाबले कमजोर हुई है। ऐसे में एआईएमआई चुनाव लड़ती है तो बिहार की तरह कांग्रेस को नुकसान ज्यादा हो सकता है।
दरअसल आपको बता दें, प्रदेश के कांग्रेस एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मुस्लिम मतदाता को रुझानों को समझाने के लिए बिहार की समीक्षा बहुत जरूरी है। तृणमूल कांग्रेस के पास कई मुस्लिम चेहरे हैं, ऐसे में हो सकता है कि मुस्लिम मतदाता टीएमसी के साथ दें, पर इससे पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि सीट पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा बढ़ जाएगा। इसलिए पार्टी की सभी पहलुओं पर विचार का निर्णय लेना चाहिए। बढ़ते हैं तीसरी और सबसे बड़ी खबर में। भाजपा पर बरसे उद्धव बोले बदले की भावना खत्म करें, नहीं तो उनके 10 केस का बदला हम 1 केस मिलेंगे। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने राज्य की सत्ता में 1 साल पूरा कर लिया है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामने को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें, ये बात जगह जाहिर हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच बीते लंबे समय से तनाव चल रहा है। दोनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमलावर हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें, सामने को दिए गए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर शिवसेना नेताओं पर सरकारी एजेंसी के हमले और लव जिहाद के मुद्दे पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू के हेडिंग सामने ने लिखा कि जनता का आशीर्वाद है, ईडी सीबीआई के डर से पैसे दिखाते हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का कहना है कि मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करे, हमें डरा नहीं सकती। हमने अपने राज्य में सीबीआई को बैन कर दिया है ताकि इसका दुरुपयोग कम हो सके। अगर भाजपा बदले की भावना से काम करना चाहती है तो हम एक मामले पर उनसे 10 का बदला लेंगे। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र का इतिहास देख लीजिए, हमने हमेशा अपने राज्यों के आगे आने वाले को अच्छा सबक सिखाया है। भाजपा को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि मैं शांत हूँ, नपुंसक नहीं। दरअसल आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने लव जिहाद का मुद्दा उठाते हुए भाजपा पर बड़ा सवाल दागा है। मुख्यमंत्री ने पूछा कि अगर भाजपा को लव जिहाद से इतनी ही दिक्कत है तो उन्हें महबूबा मुफ्ती, नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन कैसे कर लिया? क्या विभिन्न विचारधारा रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना लव जिहाद नहीं? से बड़ी खबर में, तेजस्वी ने बिहार की एनडीए सरकार को दी खुली चुनौती। बोले अगर 1 महीने में नहीं दिया 19 लाख लोगों को रोजगार तो सड़कों पर उतरकर होगा आंदोलन। तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि जनता ने बदलाव का जनादेश और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा दिया, फिर भी सबको शुभकामनाएं। तेजस्वी ने कहा कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लोगों ने वोट दिया था। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से चोर दरवाजे से सरकार बनाई है। दरअसल आपको बता दें, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एक एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद सोमवार से विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए इस 5 दिवसीय बिहार विधानमंडल के सत्र के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी बीच आरजेडी नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला है। इस बार भी चोर दरवाजे से आई है। जनता ने जो जनादेश दिया, इसमें महागठबंधन की जीत हुई है। फिर भी जो भी हमारी जिम्मेदारी है, रोजगार बेरोजगारी को लेकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। हम एनडीए गवर्नमेंट को, बीजेपी के और नीतीश जी को चैलेंज करते हैं और चुनौती देते हैं कि अगर आपने 1 महीने के अंदर अगर आपने 19 लाख रोजगार नहीं दिए तो जो जनता ने हमें 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 1 करोड़ 24 लाख के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास जो मत मिला है, उनके साथ हम लोग सड़कों पर मिलेंगे। भले ही जनता का जो जनादेश है, जिसकी इन्होंने हाईजैक करने का काम किया, लेकिन ये हम लोगों को सड़क पर आने से नहीं रोक सकते। हमारी लड़ाई है, हमारी जिम्मेदारी है। चाहे हम पक्ष में रहते तो हमने तो समय सीमा बताई थी कि हम पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हम जो है 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। लेकिन बीजेपी के लोगों ने ना तो तारीख बताई, ना तो समय बताया। अब जनता इंतजार नहीं करेगी। बिहार बेरोजगारी का केंद्र बना है और 1 महीने के अंदर अगर 19 लाख रोजगार अगर इन लोगों ने नहीं दिए तो जनता के साथ जन आंदोलन, हम सड़क पे उतरने का काम करेंगे। सुशील मोदी को AIMIM के विधायक हैं अख्तरुल इमाम, उन्होंने सदन में आपसे उस वक्त कहा उर्दू में शपथ लूंगा, लेकिन भारत की जगह जो ट्रांसलेशन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बोलने से परहेज की इजाजत उन्होंने मांगी, तो हिंदुस्तान नहीं बोलना चाहते। हमको लगता है कोई भारत से भी किसी को परहेज नहीं होना चाहिए।
हिंदुस्तान से क्यों परहेज, उसको क्या मानते हैं? तो आपका सवाल है तो आप मतलब आपको भारत से परहेज है क्या?